ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टन्यो विष्णुरात्ममुमुचत् भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तुन्नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् श्रीवैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम् श्रीमद्गोपालबालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्रीसत्यसहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि कृतेन अनेन श्रीमद्भागवत महापुराणस्य आंशिक प्रवचनेन भगवन्तः लक्ष्मी वेंकटेश्वराः राधा कृष्णाः प्रियन्तां न मम यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरार्पणमस्तु। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये अंगम में दयाला जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम में दयाला जगाने वाला। हरि नाम ये हरि नाम ये हरि नाम ये हरि नाम मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे 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 राधे
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय परिजन परिकर समेताय समस्त परिवार विशिष्टाय श्री भूनीला समेत श्री पद्मावती समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे श्री बालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सत्रावसानम। नारायण नारायण। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री यज्ञ पुरुष भगवान की, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य की, जगत गुरु श्री गादी स्वामी जी महाराज की, जगत वंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। सभी जयकार जोरदार बोलिए, खूब जोर से बोल। जगत वंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। बोल श्री जीयर स्वामी जी महाराज की। श्री सनातन धर्म की, गौ माता की, देवभूमि श्री सिद्धाश्रम धाम की। श्री हरे नमः। अब महाराज श्री के आशीर्वाद आप लोग लेंगे। कथा का प्रवाह तो चलता ही रहता है, ठीक है। अब इस सत्र में यहाँ विराम ले रही है कथा, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की जय। पूज्य पात तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ वितरागी पूज्य चरण श्री जी स्वामी जी महाराज की जय। लाइन दीजिए। अभी हम लोग के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान की कथा, सप्तम दिवसीय कथा आप लोग ने श्रवण किया। अब स्वामी जी के मुखारबिंद से अमृत नारायण करेंगे। नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी आप देवरिया उत्तर प्रदेश भक्ति वाटिका श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर दिव्यधाम से पधारे हुए अनंत श्री भूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राजनारायणाचार्य स्वामी जी महाराज द्वारा आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह की कथा को अनुष्ठान के रूप में आपने श्रवण किया। आज ही समापन है कथा का समापन भी है, भागवत कथा का समापन है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा की समापन है। ठीक उसके बाद तीर्थों के राजा गुरु ना तीर्थों का गुरु पुष्कर राज से पधारे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज द्वारा आप कथा को श्रवण करेंगे। मैं तो कल की बातों को निवेदन करने के लिए आपके पास आ गया
कि कल ठीक आप याद रखेंगे इस भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के पावन सहस्त्राब्दी जयंती महोत्सव यानी 1000 वर्ष जो रामानुज स्वामी महाराज का होने जा रहा 1000वीं जयंती महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में जो विविध कार्यक्रम हो रहे हैं उसके कल लगभग पूर्णाहुति की तरफ पहुंचने की कार्यक्रम है। वास्तव में पूर्णाहुति तो 28 तारीख को है, लेकिन अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, संत सम्मेलन का पावन आयोजन 27/4/2015 को 12 बजे दिन से 8 बजे रात्रि तक है। इसमें आप सभी लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ इस पावन अवसर पर, इस पावन समय पर सादर आमंत्रित हैं। 2 शब्द मैं निवेदन करूं। भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज इस संसार में आकर के हम और आपको एकमात्र ही संदेश दिए। अभी स्वामी जी महाराज ने भागवत के बारे में बताया, व्यक्ति पुरुषार्थी तो होना चाहिए, व्यक्ति को पुरुषार्थ तो करना चाहिए, परंतु पुरुषार्थ के साथ साथ व्यक्ति को वैदिक परंपरा और सन्मार्ग के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। इस मानव के जीवन में विवेक से विचार करके अगर पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, इस मानव के जीवन में बुद्धि से विचार करके पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, जिन मानव के जीवन में अपने आप में शास्त्रों की सुक्तियों पर विचार नहीं करते हुए अगर कार्य किया जाता है तो अब पुरुषार्थ हो सकता है हमारी दुख का कारण बन सके। मैं आज से 7 दिन पहले उस पंडाल में भागवत कथा सुना रहा था, तो उसी का आज उपसंहार के रूप में कर देता हूं 5 मिनट में। मैं निवेदन किया था कि व्यक्ति के पास 5 वस्तु हो जाए और एक चीज न रहे तो व्यक्ति को विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। व्यक्ति के पास धन हो जाए, व्यक्ति के पास बल हो जाए, व्यक्ति के पास पद हो जाए, व्यक्ति के पास रूप वैभव हो जाए, व्यक्ति के पास अनेक प्रकार के संपदा हो जाए और उसके साथ साथ व्यक्ति के पास विवेक न हो या विवेक से विचार करके और कार्य न करे तो वह व्यक्ति कहीं न कहीं खाई में गिर जाता है। अतः व्यक्ति को अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए अपने आप में धन होना चाहिए, बल होना चाहिए, पद होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि, मति और विवेक भी होनी चाहिए। और इसको त्याग करके हम कोई भी दुनिया में काम करते हैं तो निश्चित रूप में हम अपजस और संकट के भागी बनते हैं। प्रमाण राजा परीक्षित। मैंने निवेदन किया था वहां पर पहले अपने आप कथा के अपना अनुष्ठान में, उस पंडाल में, राजा परीक्षित एक बार गलती से विवेक से नहीं विचार करने के कारण अपराध कर दिए। समीक ऋषि के आश्रम पर गए और समीक ऋषि अपनी साधना की ऊंचाई पर चढ़े थे। उनको ढोंगी बाबा समझ करके समीक ऋषि को अपमान किए, जिसका फल हुआ कि समीक ऋषि तो कुछ नहीं बोले, परंतु उनके लाडले पुत्र श्रृंग ऋषि ने देखा कि राजा सम्राट होकर के भारत के मानवों के और अपने आप जिम्मेवारी का कार्य समझने वाला, जिम्मेवारी के कार्य को स्वीकार करने वाला और प्रजा की संवर्धन करने वाला यह राजा अगर अनीति, अन्याय, अधर्म को स्वीकार करेगा, आखिर प्रजा किसकी शरण में जाएगी। वहीं समीक ऋषि के पुत्र ने श्राप नहीं दिया, बल्कि जो अपराध किए थे उस अपराध के दंड को याद दिला देता कि जो राजा हमारे पिता के गले में मरे हुए सर्पों को लपेटे हैं, उनके आज के 7वां दिन मृत्यु हो जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भले हम किसी के साथ अपराध करते हैं, वह व्यक्ति न बोले, लेकिन कहीं न कहीं और किसी न किसी प्रकार से उसका दंड मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप में अपने किए हुए कर्मों का फल ही हम और आप प्राप्त करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि वास्तव में सुख और दुख का दाता कौन है। ये दुनिया में कोई भी सुख और दुख का दाता नहीं है, ये जान लिया जाए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे और आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, सब उसके हम अपने आप में अधिकारी हैं, सब उसके हम कारण हैं। ग्रह द्वारा
या रोग द्वारा या शत्रु द्वारा जैसे भी हमें सुख और दुख प्राप्त होता है, उसमें एकमात्र कारण हम हैं। महाभारत में एक प्रमाण है, उसी प्रमाण को देकर के और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार एक सती साध्वी स्त्री के इकलौते पुत्र को एक काला नाग ने डस दिया। वह सती साध्वी बार बार रो रही थी और ब्रह्मा को उलाहना दे रही थी कि आखिर मैंने कौन अपराध किया कि मेरे पुत्र को काला सर्प ने डस दिया। रो रही थी। उसी समय एक शिकारी सपेरा आ गया। सपेरा ने उस सती साध्वी से पूछा, माता जी क्यों रो रही हो? सती साध्वी उस माता जी ने कहा कि मेरे पुत्र को काला नाग ने डस दिया है, मेरी पुत्र की मृत्यु हो गई है। सपेरा ने कहा कि मैं उस सर्प को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको दंड दूंगा। और शिकारी सपेरा ने उस सर्प को निकाल लाया। सपेरा ने निकाल कर कहा, सर्प ये बताओ इस बालक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसको डसा? सर्प ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं किसी को डसता नहीं हूं, मैं किसी को काटता नहीं हूं। जैसी काल की प्रेरणा होती है वही मैं काम करता हूं। तो शिकारी ने कहा कि ठीक है, सर्प तुमने डसा है, इसे तुम भी दंड के अधिकारी हो और काल ने तुम्हें प्रेरणा दिया है तो काल को मैं दंड दूंगा। उसी समय संयोग से कालदेव ही आ गए कि भैया शिकारी, हमारे प्रति तुम्हारी नाराजगी क्यों है? हमारे प्रति तुम्हारी प्रसन्नता क्यों है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हम पर तुम बरस रहे हो, नाराज हो? शिकारी ने कहा, आपने सर्प को क्यों अपने आप प्रेरित किया डसने के लिए? काल ने कहा कि मेरा दोष नहीं है, मेरा इसमें दोष नहीं है। जैसे जमराज, जैसे मृत्यु देवता की आज्ञा होती है वही मैं काम करता हूं। हम तो रोज गुजरते रहते हैं, अतवार सोमवार मंगल बुध बीफे सुख शनिचर, रोज होता है कि नहीं होता है? और उसी में कभी कोई घटना हो जाती है, रात दिन घंटा मिनट सेकंड हमेशा गुजरते रहता है। अभी कुछ समय पहले ही आज ही के दिन भूकंप हुआ, अभी बैठे कोई मन में अशांति नहीं है, अब भूकंप जो हुआ तो मालूम है होश बाहर निकल जाए। तो अपने आप में उस मृत्यु देवता ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरा किसमें कुछ दोष नहीं है, मैं जैसा जमराज की आज्ञा होती है उसी के अनुसार मैं काम करता हूं। इस तरह से काल ने कहा कि मेरा दोष नहीं, जैसे मृत्यु देवता की आज्ञा होती है वैसा मैं काम करता हूं। संयोग से मृत्यु देवता भी वहीं पर आ गए। शिकारी ने कहा कि मैं काल को भी दंड दूंगा, सर्प को भी दंड दूंगा और मृत्यु देव को भी छोड़ूंगा नहीं। ऐसा प्रावधान क्यों किए? उससे मृत्यु देवता भी आ गए, कह रहे भले आदमी शिकारी, मेरे पर तुम क्यों नाराज हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो शिकारी ने कहा कि आपने सती साध्वी के पुत्र को काल के माध्यम से, मृत्यु के अपने आप में उस सर्प के माध्यम से डसवाने का काम क्यों किया? मृत्यु देव का एक मेरा दोष नहीं है, मैं कुछ करता उड़ता नहीं हूं, जैसा जमराज जी आज्ञा देते हैं वैसा ही मैं काम करता हूं। तब शिकारी ने कहा ठीक है, जमराज को भी दंड दूंगा, मृत्यु देव को भी दंड दूंगा, काल को भी दंड दूंगा और सर्प को भी छोड़ूंगा नहीं। उसी समय संयोग से जमराज भी आ गया। जमराज ने कहा कि भैया शिकारी, तुम हमारे पर क्यों अपने आप नाराज हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब उसमें अपने आप शिकारी ने कहा कि आपने क्यों ऐसा मृत्यु देव को, अपने आप में काल को और सर्प को प्रेरित किया? जमराज की मैं किसी को आज्ञा नहीं देता हूं, जैसे हमारे चित्रगुप्त जी महाराज डायरी में अपने आप में लिखते हैं वैसा ही मैं काम करता हूं। जैसा डायरी में अपने आप मेंटेनेंस करते हैं उसी के अनुसार मैं काम करता हूं। तो उसी समय शिकारी ने कहा ठीक है, मैं चित्रगुप्त को भी दंड दूंगा, जमराज को भी नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु देव को भी नहीं छोड़ूंगा, काल देव को भी नहीं छोड़ूंगा और सर्प को तो छोड़ूंगा ही नहीं। उसी समय संयोग से चित्रगुप्त जी भी डायरी लेकर आ गए, भैया हमारे पर क्यों तुम नाराज हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो अपने आप सपेरा ने कहा, आपने अपने डायरी में ऐसा क्यों प्रावधान किया कुछ सती साध्वी के पुत्र को सर्प डसे? चित्रगुप्त कहे मैं इसी तरह से डायरी नहीं लिखता हूं, जीव जैसा कर्म करता है, जीव जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही हम डायरी मेंटेन करते हैं। रास्ता में जा रहे हैं, आप भी हैं, आप बगल में इंस्पेक्टर साहब, दरोगा साहब भी बैठे हैं, कभी आपको पकड़ते हैं, हथकड़ी लगाते हैं, कहीं कोई अपराध का काम किए हैं, कोई आरोप का काम किए हैं, कोई अनीति का काम किए हैं, कहीं घर में छुपे भी रहते हैं तब पकड़ कर जेल में बंद कर देते हैं।
तो वही चित्र अपने आप चित्रगुप्त, मैं किसी को इसी तरह से डायरी मेंटेन नहीं करता हूं। जीव जैसा काम करता है, कर्म करता है, उसी के अनुसार मैं उसका दंड का विधान करता हूं। वह दंड चाहे यमराज के द्वारा प्राप्त हो, चाहे काल के द्वारा प्राप्त हो, या सर्प के द्वारा प्राप्त हो, या मृत्यु के द्वारा प्राप्त हो। इसलिए मनुष्य के पास, मनुष्य जो भी सुख और दुख को प्राप्त करता है, ये सारे सुख दुख का एकमात्र कारण कौन है? वह है कर्म, वह है कर्तव्य। इसलिए बताया गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे वो हमें दुख के रूप में वो भोग भोगना पड़े, चाहे शत्रु से भोगना पड़े, चाहे शोक से भोगना पड़े, चाहे धन के कारण दुख भोगना पड़े, लेकिन सारे दुखों का एकमात्र कोई कारण है, वो अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल। आप हमसे एक प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज देखा जाता है कोई व्यक्ति बहुत गलत काम करता है फिर भी बहुत बढ़ रहा है, बात ठीक है। कभी कभी व्यवहार बात, कोई व्यक्ति वर्तमान में बिजनेस व्यापार नौकरी नहीं कर रहा हो, अब पहले क्या करे फिक्स डिपॉजिट रुपया किया हो और आपसे अधिक खा पी रहा हो, आनंद से रह रहा हो, तो आपको देखकर तो शुभ होगा, लेकिन पहले से उसका बैलेंस है, पहले से उसका बैलेंस है, बैंक बैलेंस, आपका बैलेंस नहीं है। तो यदि किंचित कहीं दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी है, अनीति अन्याय अधर्म पर अपना जीवन जी रहा हो, फिर भी दून दूना और रात चौगुना बढ़ रहा हो, तो पहले का उसका माता पिता का, गुरुजन का, संघ का, पूर्व जन्म का कोई न कोई पुण्य का फिक्स डिपॉजिट बैलेंस है, उसी को भंजा रहा है, उसी को खा रहा है, उसी से आनंद को प्राप्त कर रहा है। और हमारे पास बैलेंस नहीं है, इसलिए हम करते हुए भी अच्छे कामों को उस अनुपात में, उस रफ्तार में हम सुख शांति को नहीं प्राप्त करते हैं। ऐसा विचार करते हुए निश्चित रूप में व्यक्ति का जो भाग्य जो है वह कर्म है, व्यक्ति का अपने आप में सुख जो है वह कर्म है। कर्म के द्वारा ही अपने आप सुख प्राप्त होता है, कर्म के द्वारा भी भाग होता है, कर्म के द्वारा भी गति होती है, कर्म के द्वारा ही स्वर्ग होता है, कर्म के द्वारा ही मोक्ष होता है। मैंने दुनिया में जो कुछ भी है ये सारे चीजों का एकमात्र कारण है, वह है कर्म। ऐसे कर्मयोग को हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। इतना ही नहीं, कर्मयोग के साथ साथ भक्ति योग को भी भागवत में बताई गई है। भक्ति का मतलब क्या होता है? हम कर्म तो करें लेकिन कर्म के साथ साथ हमारी भक्ति होनी चाहिए। अर्थात भक्ति का मतलब सारे कर्मों को परमात्मा के प्रति अर्पित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, अर्पण होना चाहिए, तो सारा कर्म ही हमारी भक्ति हो जाती है। जो कर्म हम करते हैं, जैसे भोजन आप पा रहे हैं, आप भोजन पाते से तुलसी पर न डाल करके अगर हम भगवान को निवेदन कर देते हैं तो हमारा कर्म भक्ति हो जाता है। ऐसे इसलिए भागवत कर्म योग की शिक्षा देती है, भागवत भक्ति योग की शिक्षा देती है, और भागवत जो है ज्ञान योग की भी शिक्षा देती है कि इस संसार में रहने वाले जीव, इस संसार में तुम्हारी सत्ता नहीं है, वास्तव में सत्ता जो है ये आत्मा की सत्ता है, यह शरीर जो है यह पंचायती धर्मशाला है। जितना सपरे, जितना हो सके इस शरीर से अपने आप इसको लगाओ। जैसे कोई भी हम कोई किसी से पैसा वस्तु मांगते हैं तो सोचते हैं कि परसों दिन देना है तो खूब उसको सधाते हैं कि लौटाना पड़ेगा। आपने किसी से कोई वस्तु ले लिया हो और उसको उपयोग नहीं करेंगे तो जितने समय पर आपने कहा है कितने दिन के लिए दे दीजिए तो बाद में लौटाना पड़ेगा। यह मानव शरीर जो है यह पंचायती संपत्ति है। क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचिते अधम शरीरा, यह 5 तत्वों से बना हुआ, यह 5 तत्वों का यह अपने आप का है उधार लिया हुआ है। तो जब तक से अपने आप में वो अपना लेना मत ले, अपना मांग मत ले, तब तक से इसको खूब सधाइए, खूब सधाइए, अन्यथा अफसोस और शोक ही आपके साथ जाएगा। ऐसा विचार करते हुए भागवत जो है वो हमें अपने आप बताया गया है, ज्ञान का भी संदेश देता है। यह ज्ञान योग भी है, भागवत अपने आप बताया गया है, कर्म योग है, भागवत भक्ति योग है, भागवत ज्ञान योग है। इतना ही नहीं, भागवत जो उपासना योग भी है। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का मतलब होता है केवल इस संसार में हम भोजन करने के लिए नहीं आए हैं, केवल इस संसार में हम संतानों उत्पत्ति के लिए नहीं आए हैं। अगर केवल भोजन संतानों उत्पत्ति के लिए संसार में आए होते तो हमारे में और पशु में बहुत अंतर नहीं होता। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है हम उपासना करें। उपासना का मतलब क्या होता है?
उप माने पास में, आ माने अच्छी प्रकार से, और आसन लगाना। अर्थात नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहु नाम, ऐसे परमात्मा जो है उनके पास में बैठने का, उनको ध्यान करने का, उनमें मन लगाने का, उनमें दिल दिमाग लगाने का, ऐसे जो साधना किया जाता है उसका नाम उपासना है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह भक्ति योग है, यह कर्म योग है, यह ज्ञान योग है, यह उपासना योग है, और पचमा यह कर्मकांड योग भी है। एक कर्मकांड योग भी भागवत है। अर्थात इस भागवत के माध्यम से कर्मकांड का मतलब क्या होता है, हमारा कर्तव्य क्या होता है। अर्थ पंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना ते वही भागवता स्मृता। अपने आप यह कर्मकांड है। हम जाने हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी जानना चाहिए। तो केवल जानने से काम नहीं होगा, जान करके अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को उनमें लगा देना। यह क्या है, कर्मकांड। कर्मकांड कर्मकांड तो है ही, लेकिन यह कर्मकांड के साथ साथ हमारा जो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो है, इसमें जो हमारा मन है, बुद्धि है, विचार है, विवेक है, इसको भी हम आहुति देते रहे, इसको भी हम तर्पण करते रहे, इसको भी हम श्राद्ध करते रहे। ऐसा जब तक हम कर नहीं पाते हैं तब तक पूरे पूरे अपने जीवन में हम शांति और आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह एक तरह जाना जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये मानव जीवन को, संसार के जीवों को चलने के एक अपने आप में यह सिलेबस है। जैसे कि किसी किताबों को लगाने के लिए और स्कूल में पढ़ने के लिए एक सिलेबस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भागवत जो है यह मानव जीवन का सिलेबस है। अगर इसको हम त्याग देते हैं तो हम किसी प्रकार के अधिकारी नहीं होते हैं। जैसे कि सिलेबस से हट करके कोई व्यक्ति पढ़ना भी चाहता है तो सरकार उसको निरोध लगा देती है, उसका बहुत पढ़ने का उचित नहीं होता है। उसी प्रकार से मानव जीवन, हम भोजन तो कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, लेकिन मानव जीवन रूपी सिलेबस भागवत को अगर अलग हटा दिया जाए, भगवत गीता को अलग हटा दिया जाए, श्रीमद् वाल्मीकि और रामायण को अलग हटा दिया जाए, या वैदिक परंपरा के जो भी ग्रंथ हैं ऐसे ग्रंथ रूपी सिलेबस को अलग हटा दिया जाए, तो हमारा और आपका इस संसार में जीने का, रहने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं बनता है। ऐसे भागवत द्वारा हम अनेक संदेश को प्राप्त करते हैं। तो राजा परीक्षित यही संदेश, यही सिलेबस जानते तो जरूर थे, लेकिन राजा परीक्षित किसी अनीति अन्याय द्वारा प्राप्त मुकुट जो उनके दादा द्वारा था उसको पहन लिए थे, जिसके कारण वह सिलेबस जानने के बाद भी उस सिलेबस को अपने आचरण में नहीं ले पाए। इसके चलते राजा परीक्षित को सांप का भाजन बनना पड़ा। फिर भी बड़े लोगों द्वारा, कई भगवान के भक्तों द्वारा यदि किंचित कहीं कोई त्रुटि हो भी जाती है, कोई अपराध हो भी जाता है, तो भगवान कहते हैं अहम सुधरता, मैं उसका उद्धार करता। वो भले अपराध कर दिया, गलती कर दिया, भगवान ने जो प्रकार का नियम बताया है जीवों को कल्याण करने के लिए, एक तो यह बताया है कि जम जम वापी स्मरण भावम को जम तम कलेवरम, जो जीव जिस भावना से होकर के अपना जीवन जीता है वो मर करके वही जोनी को प्राप्त करता है। दूसरा यह है, भगवान कहते हैं कि यदि बात आदि दोषेण, यदि मेरा भक्त है और रात दिन हमारे मनन भक्ति करता है, हमारे प्रति उसकी जीवन है और उसके द्वारा कोई गलती हो जाती है, अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम, वो अपने भक्तों को भगवान समस्मरण करते हैं और उसको कल्याण प्राप्त कराते हैं। प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि साक्षात सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण ही बन करके, जो श्री कृष्ण हमारे राजा परीक्षित की माता के गर्भ में रक्षा किए थे, वही भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात सुखदेव जी बन करके और राजा परीक्षित को अपने आप में बताया गया है। कथा सुनाए इसे राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। इसलिए बताया गया है कि भगवान के अनन्य कोई भक्त है, भगवान उसका उद्धार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। ऐसा जानते हुए हम और आपको बताया गया है कि हम भागवत के माध्यम से अपने जीवन की संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, आदरता, मानवता, कोमलता, सरलता, सहजता, सहिष्णुता इत्यादि अपने जीवन में इन आचरणों को लाते हैं, तो हमारा जीवन इस संसार में शांतिमय, सुखमय, आनंदमय रह करके और शरीर त्यागने के बाद भगवान की बात को प्राप्त करता है। तो बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा समय नहीं था। हम इसी तरह बीच में आगे आपको कल के
कार्यक्रम को याद दिलाने के लिए अब आपके सामने पुष्कर राज राजस्थान से पधारे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी रामचंद्राचार्य महाराज द्वारा आप श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आज अंतिम संदेश के रूप में कथा को श्रवण करेंगे और कल के कार्यक्रम को आप याद रखेंगे। आप सभी लोग 8 घंटा के लिए संकल्पित होकर के इस पंडाल में आइएगा। कोई भी होगा कल 8 घंटा इस पंडाल में आप लोग को बैठना पड़ेगा। बीच में कहीं कोई व्यवहारिक काम करना हो उसे धीरे से निकल जाएंगे, अब पुनः लौट करके आ जाएंगे। लेकिन हमारा और आपका यह संकल्प है कि हम लोग 8 घंटा तक इस धर्म पंडाल में पूरे भारतवर्ष के संतों को एक साथ एक मंच पर दर्शन करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। क्योंकि कल के बाद यह अवसर परमात्मा के पास आएगी कि नहीं आएगी वो तो परमात्मा ही बता सकते हैं। लेकिन ऐसे समझने से नहीं पता चलता है कि काश ऐसा अवसर आ जाए। मतलब ऐसे अवसर को आप भूलिएगा मत। भोजन भले कुछ को तो हो कल, लेकिन कल 12 बजे से 8 बजे रात्रि तक आप इस धर्म पंडाल में भारतवर्ष के सभी आहूत धर्माचार्यों संतों के संदेश को श्रवण करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। अब आपके सामने शुरू होगा। अब आपके सामने हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य शुरू कीजिए। खोलिए उसको, नहीं खोलिए, शुरू कीजिए, टेलीविजन शुरू कीजिए। अब आपके सामने राजस्थान पुष्कर से पधारे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज अपने सत्संदेश गीता के संदेश द्वारा आपको प्रताप करेंगे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। प्रभु आपके पास में आइए। बोलिए पूज्य पात अपनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ वितरागी पूज्य चरण श्री जी स्वामी जी महाराज की जय। अभी हम लोगों के समक्ष स्वामी जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने सद्विवेक मानव दर्शन और श्रीमद् भागवत महापुराण के संदर्भ में कर्म योग, भक्ति योग, उपासना योग श्रीमद् भागवत महापुराण है। बड़ी ही सारगर्भित भाव के द्वारा स्वामी जी के दिव्य आरसी वचन हम लोग प्राप्त किए। अब हम लोग के समक्ष श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रामचंद्राचार्य जी महाराज अष्टभू वैकुंठ पुष्कराज से पधारे हुए हैं। समस्त भक्तों की ओर से साष्टांग प्रणिपात करते हुए कि हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आलोकित करने की महनीय कृपा प्रदान करें। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते विश्वक्सेन यतीन्द्राय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अंतर्ज्वरमशीसमय। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले बिनत विविध भूत प्रात रक्षैक दीक्षे। श्रुति शिरसि विदीप्त ब्राह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमुषे भक्तिरूपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
जिसको जाना हो कृपा करके धीरे से निकल जाएगा, जिसको जाना हो सभी काम से निकल जाएंगे, खड़े बाकी बैठ जाएंगे, खड़ा नहीं होगा, बैठ जाए। श्रीमन्नारायण माताओं से निवेदन है कि आप बैठ जाए। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण नारायण वेंकट नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज ने आप सब लोगों को इतना बढ़िया तरीके से रिचार्ज किया, तो दम आनी चाहिए। बोलिए मस्ती में जोर से। ऐसा समारोह पहली बार देखा और शायद अंतिम बार। ऐसे ऐसे समारोह बार बार नहीं होते। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। श्री कांची प्रदात भयंकर जगत गुरु दादी स्वामी जी महाराज की जय। विश्वबंद जगदाचार्य पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। सर्वेश्वर भगवान की महती कृपा से पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज के सत्संकल्प से और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज हम सब लोगों के सामने अपने चरमोत्कर्ष की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। अभी अभी हमारे पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य देवरिया पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजनारायणाचार्य जी महाराज ने एक बात कही थी, अन्यथा नहीं लेंगे भाई। बिल्कुल उन्होंने एक भजन गाया, बहुत बढ़िया भजन गाया था, गजब का भजन गाया। भगवान श्री राम को दूल्हा के रूप में देख करके उन्होंने भजन गाया। भजन तो बढ़िया अच्छा, लेकिन मैं कहूंगा हमारे पूज्य जीयर स्वामी दूल्हा नहीं, दूल्हा तो ये कार्यक्रम है, दूल्हा तो यज्ञ मंडप है, दूल्हा तो ये आयोजन है। लेकिन उस दूल्हा को बुलाने वाले महाराज जनक कहो या महाराज दशरथ, दूल्हा तो यज्ञ मंडप है, दूल्हा तो आयोजन है, जिसको देख करके वाह 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 हो रहा है। लेकिन इस आयोजन रूपी दूल्हा को इस धरती पर लाने वाले पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज, शायद दशरथ जी कह लीजिए या जनक महाराज कह लीजिए, क्योंकि यदि ये न होते तो शायद वो दूल्हा दृष्टिगोचर किसी के नहीं होता। इसलिए पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज के लिए क्या कहा जाए। अभी अभी पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से संक्षेप में ही गजब का उपदेश किया। कई बातों का स्पर्श आपने किया है कर्म के विषय में। गीता का प्रवचन भी कर्म योग पर ही चल रहा। कर गहना कर्मणो गति, कर्म की गति इतनी गहन है, इतनी गहन है कि बताया ये वेद बादो न लौकिक, और इसमें बड़े बड़े तत्र मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े सूरी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग
कर्म के रहस्य को समझने में मोहित हो जाते हैं। जैसा कि अभी महाभारत के दृष्टांत के माध्यम से बताया कि एक स्त्री के सती साध्वी महाभागा के बच्चे को सर्प ने काटा तो सर्प दंडनीय है कि मृत्यु दंडनीय है कि यमराज दंडनीय है कि चित्रगुप्त दंडनीय है या फिर व्यक्ति स्वयं दंडनीय है जिसने ये कर्म किया। ये कितनी बड़ी बुद्धि है। आदमी तुरंत निर्णय कर देता है इसने ऐसा किया, इसके चलते ऐसा हो गया। लेकिन इस दृष्टांत के माध्यम से, छोटी सी कथा के माध्यम से, कथानक के माध्यम से ये स्पष्ट चरितार्थ होता है। जैसा कि भगवान ने कहा है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत गहन है, जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है, अर्जुन जिस कर्म को बहुत सरल मानते हो, साधारण व्यक्ति भी निर्णय दे देता है कि इस कर्म के चलते ऐसा हो गया, ये व्यक्ति दोषी है, ये व्यक्ति निर्दोषी है, उस कर्म के विषय में भगवान कहते कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तीन विभाग किए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अर्जुन कर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो और अकर्म को भी जानो। कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों के रहस्य को जो जान लेता है वही इस कर्म के जाल से मुक्त हो सकता है। नहीं तो इस चींटी से लेकर के मृतलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक कर्म का इतना प्रवाह है, इतना विस्तार है, इतना जाल है कि कर्म के जाल में ही हम सब उलझे रहते हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, हम इस कर्म के जाल से मुक्त नहीं हो पाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से पता चला कि व्यक्ति अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। ये सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने कर्म का फल भोगता है। अच्छा या बुरा व्यक्ति के जीवन में जो भी आता है स्वयं अपने ही कर्म का फल भोगता है। तो बात हमें थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा भगवद गीता के माध्यम से कि भाई सर्प दोषी नहीं है, सर्प बरी हो गया। यमराज मृत्यु दोषी नहीं है, मृत्यु बरी हो गई। यमराज दोषी नहीं है, चित्रगुप्त दोषी नहीं है, व्यक्ति दोषी हो गया क्योंकि व्यक्ति ने कर्म किया था, जिस कर्म के चलते सर्प ने उसको डसा। फिर एक प्रश्न आता है, जो प्रश्न भगवद गीता में अर्जुन ने उठाया कि व्यक्ति कर्म क्यों करता है, आखिर में व्यक्ति बुरा कर्म क्यों करता है, कि ऐसा कर्म क्यों करता है कि जेल में जाना पड़ता है, ऐसा कर्म क्यों करता है उसको दुखी होना पड़ता है, ऐसा कर्म क्यों करता है जिसके चलते भयंकर कष्टों में गिरता है, क्यों करता है। ये प्रश्न अर्जुन ने उठाया है। अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि पार्ष्णेयो बलादिव नियोजितः। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है, कोई भी जेल में नहीं जाना चाहता है, कोई भी आपत्ति में नहीं पड़ना चाहता है, कोई भी नरक में नहीं जाना चाहता है। फिर व्यक्ति हे वासुदेव, हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, मेरी समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति किससे प्रेरित होकर के, कौन है जो इच्छा के विरुद्ध इच्छा नहीं होते हुए भी व्यक्ति चोरी नहीं करना चाहता है फिर भी चोरी करता है, व्यक्ति बलात्कार व्यभिचार नहीं करना चाहता है फिर भी करता है, व्यक्ति हिंसा नहीं करना चाहता है फिर भी हिंसा करता है, व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करना चाहता है फिर भी बुराई करता है, व्यक्ति अन्याय नहीं करना चाहता है फिर भी अन्याय करता है। किसके द्वारा, आखिर में किसके द्वारा, कौन है जो व्यक्ति को पाप की ओर प्रेरित करता है, बुराई की ओर प्रेरित करता है। ये प्रश्न हमारे लिए भी है, हम लोग भी इस पर विचार करें। हम लोग भी हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, ऐसा मान करके हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाने से समाधान नहीं होगा, क्योंकि हम भी, हमारा जीवन भी एक गठजोड़ है, गठजोड़ है। हमारे अंदर भी बहुत
कहीं की जीत कहीं का रोड़ा, भानुमती से कुनबा जोड़ा। हम केवल आत्मा होते तो बात चलती, केवल शरीर होते तो भी बात चलती, लेकिन हम इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण क्या क्या नहीं है, उनके बीच में आत्मा, सारे जोड़ का नाम मनुष्य। तो आखिर में किससे प्रेरित होकर के व्यक्ति पाप करता है? इसमें अपनी तरफ से थोड़ा खींच लीजिए। किससे प्रेरित होकर के व्यक्ति पुण्य करता है? किससे प्रेरित होकर के व्यक्ति पाप करता है? कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसा देवता है, कौन ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को पाप पुण्य की ओर अग्रसर कर देता है? कभी कभी व्यक्ति पुण्य नहीं करना चाहता है फिर भी पुण्य के कार्य में लग जाता है, और कभी कभी पाप नहीं करना चाहता है फिर भी पाप में अग्रसर हो जाता है। ये प्रश्न अर्जुन ने किया है। हम लोग भी, ये हम लोगों का प्रश्न है, हर व्यक्ति का प्रश्न है, क्योंकि हम सब कर्म के जाल में फंसे हुए हैं, कर्म के जाल में डूबे हुए हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन ये बात बहुत बढ़िया है, उत्तर देने के लायक है, क्योंकि अभी तक तो यही तक मान लिया गया कि सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेसा अहं करोमीति वृथा विमानः स्वकर्म सूत्रम व्यथितो लोकः। अभी तक तो सीधे सीधे मनुष्य को दोष दे दिया गया कि मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है। लेकिन अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने एक बात कही, अर्जुन काम जैसा क्रोध जैसा रजोगुण समुद्भवः महाशनो पापमा विद्येन। भगवान गजब की बात कहते हैं, हमारे अंदर की बात कहते हैं, आदमी के अंदर की बात कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम ही क्रोध है। रजोगुण से उत्पन्न वाली जो कामना, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली मनोरथ, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली महत्वाकांक्षाएं, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली हमारी जो कामनाओं की तरंगे हैं, यही क्रोध के रूप में परिणत हो जाती हैं। और काम और क्रोध ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो विनाश क्यों नहीं होगा? एक ही पर्याप्त है, एक काम हो तो विनाश हो जाएगा, लेकिन काम को क्रोध बनने में देर नहीं लगती है। ये काम ही मानो काम पलट गया तो क्रोध हो गया, काम पूर्ति हो जाए तो लोभ बन जाता है, और काम में विघ्न हो जाए तो ये क्रोध का रूप ले लेता है। महाशनो, कभी भी तृप्त नहीं होने वाला। काम का अर्थ क्या होता है? काम का अर्थ कामना, यत् कामयते तत् कामम। भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी कहते हैं जिसकी हम कामना करते हैं, हमारे मन में जो जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनका नाम काम है। काम, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पत्नी मिल जाए, धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, वैभव मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जिसको पाने की हमारे अंदर कामना है उसका नाम काम है। काम है सुखी होने की इच्छा, और अर्थ किया जाए सुख पाने की जितनी इच्छाएं हैं उनका नाम काम है। काम है, और उस इच्छा में जहां पर बाधा पहुंचती है वही इच्छा क्रोध का रूप ले लेती है। और जब काम और क्रोध दोनों मिल जाते हैं फिर वो मनुष्य नहीं रहता है, वहीं पर राक्षसत्व का जन्म हो जाता है। तो काम जैसा, क्रोध जैसा रजोगुण समुद्भवः महाशनो। भगवान कहते हैं ये दुष्ट काम, ये दुर्जय काम, ये इतना खाने वाला है। कुंभकर्ण का तो कभी पेट भर भी जाता था। कहते हैं रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक, 6 महीने सोने वाला, उसके बाद एक दिन जागता था और रावण भोजन की व्यवस्था कर देता था। कहने हैं कुंभकर्ण बहुत खाने वाला था फिर भी तृप्त हो जाता था, फिर भी उसका पेट भर जाता था। लेकिन मनुष्य के मन में रहने वाले मनोरथ रूपी, इच्छा रूपी, वासना रूपी ये जो तरंगे हैं काम की, ये कभी भी पूर्ति नहीं होती हैं। किसी भी प्रकार की इच्छा मनुष्य की पूरी नहीं होती है। इसलिए महाशनो, बहुत खाने वाला है। इसे जो 10, 20, 50 मिले,
10 होई हजार न लाख लगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होल की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले तब हूँ तृष्णा में आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना तेरी तो भूख कबहू न मिटेगी। काम रूपी इस असुर की, वासना रूपी इस असुर की तृप्ति कभी भी नहीं होती है। रंगपति नागपति हो जाए फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। जरा देखिए सीधे सीधे काम की बात, संसार में जिसकी सब प्रकार की कामनाएं पूर्ति होती हैं वो देवता बनता है, इंद्र बनता है। लेकिन इंद्र बनने के बाद भी जहां पर्याप्त काम की सामग्री है, प्रचुर सामग्री है, इंद्र 2400 घंटा काम के उपकरणों में, भोगों में, विषयों में डूबे रहते हैं, लेकिन वहां भी तृप्ति नहीं होती है। जब इंद्र काम से तृप्त नहीं होता है, इंद्र कामना से तृप्त नहीं होते हैं, तो साधारण व्यक्ति को इतना मिल भी नहीं पाता है, कैसे तृप्त होगा? तो कहने का मतलब है ये काम माने इच्छा। भगवान कहते हैं इच्छा, ये इच्छा का है रजोगुण से उत्पन्न होने वाली। हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। सतोगुण की इच्छा एक प्रकार की होती है, तमोगुण की इच्छा एक प्रकार की होती है, और रजोगुण की इच्छा यानी काम की होती है। सतोगुणी चाहेगा मुझे सत्संग मिल जाए, मुझे भजन का अवसर मिल जाए, तपस्या का अवसर मिल जाए, कथा सुनने का अवसर मिल जाए, यज्ञ की परिक्रमा करने का अवसर मिल जाए। सतोगुण में ये तरंगें होती हैं। कैसे? खेती से निपट करके, नौकरी से निपट करके, व्यापार से निकल करके, घर गृहस्थी के धंधों से निकल करके किसी प्रकार से सत्संग का अवसर मुझे मिल जाए, अच्छे कार्य के लिए थोड़ा अवसर मिल जाए, तो ये सतोगुण की तरंगे हैं। और तमोगुणी कहता है अरे कुछ सोने का अवसर मिल जाए, थोड़ा जुआ हुआ खेलने का अवसर मिल जाए, ताश खेलने का अवसर मिल जाए। जब देखो तो बस सोने को मौका मिला सो गया, मौका मिला और चद्दर सो गया। निद्रालस्य प्रमादोत्थम। और जो रजोगुणी होता है, रजोगुण माने प्रतिस्पर्धा। रजोगुण माने जैसे ग्राउंड के, जैसे ये क्रीड़ा का जो मैदान होता है उसमें एक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में, एक प्लेयर जो प्रतिस्पर्धा के रूप में रहता है, मैं आगे निकलूं, मुझे ये मिल जाए, तो रजोगुण में प्रतिस्पर्धा होती है। रजोगुण में बहुत भूख होती है, ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले, क्या मिले? सब कुछ मिले। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, किसी के पास सब कुछ मुझे मिले, ये रजोगुण। तो इस रजोगुण से उत्पन्न, तो रजोगुण, एक तो बात ये है हमारे शास्त्रों में कहा गया यदि रजोगुण होगा तो इस प्रकार का काम जरूर पैदा होगा। तो फिर क्या करें? तो कहते हैं त्रैगुण्य विषयावेदा। इस रजोगुण का समाधान क्या करें? यदि रजोगुण है हमारे अंदर और रजोगुण से विवश होकर के मजबूर में रजोगुण जबरदस्ती हमारे अंदर इस प्रकार की इच्छाएं पैदा करता है, तो हम क्या करें? फिर वही बात, हम तो मजबूर हो गए। तब भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो। अर्जुन, वैसे तो ठीक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सबके अंदर होते हैं, लेकिन उपाय है, तमोगुण को दबाने का उपाय है, रजोगुण को दबाने का उपाय है। तुम इन दोनों गुणों को दबा करके कुछ साधन हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ विधियां हैं, कुछ उपासनाएं हैं, खान पान व्यवहार आदि बहुत कुछ बताया। इसके माध्यम से तुम अपने शरीर में रहने वाले रजोगुण को तमोगुण को दबा करके सतोगुणी बन सकते हो, सतोगुणी बन सकते हो। तो इस प्रकार से हम अपने कर्म करना हमारी बाध्यता है, कर्म करना हमारी मजबूरी है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, यानी कोई भी कर्म छोड़ नहीं सकता, और कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। कर्म हमारी मजबूरी है, मरते दम तक कर्म छोड़ नहीं सकते, और कर्म करेंगे तो जेल होगी, कर्म करेंगे तो सजा होगी, कर्म करेंगे तो नरक होगी। तो ये कैसा पंगा, ये किसने पंगा लगाया है? तो कुछ लोग कहते हैं भगवान कराते हैं,
भगवान ने कराया, बुरा काम भगवान ने कराया, सब भगवान कराते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है। हमारे अंदर यदि रजोगुण के द्वारा एक काम पैदा होता है, वासना पैदा होती है, तो इस रजोगुण को दबाने का उपाय है। रजोगुण को दबाने का उपाय है। अभी अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक और चर्चा की है, और गीता के माध्यम से थोड़ा बताऊं क्या चर्चा की है कि जैसे हम कक्षा 1 का कोर्स होता है, 2 का कोर्स होता है, हाई स्कूल का कोर्स होता है, BA MA का कोर्स होता है और PhD का कोर्स होता है, इसी प्रकार से जिंदगी जीने का भी कोर्स है। यदि आप जैसे एक बालक पास होने के लिए, एक बालक उत्तीर्ण, बच्चा उत्तीर्ण होने के लिए अपने कोर्स पर पूरा ध्यान देता है, रात दिन 24 घंटे लाइट नहीं है तो इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था मम्मी पापा से करवाता है, मुझे कोर्स पूरा करना है, मुझे कोर्स पूरा करना है, क्योंकि उसको कक्षा 8 में पास होना है, नंबर 1 का होना है, हाई स्कूल में नंबर 1 का होना है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जिंदगी भी एक कोर्स है, हमारी जिंदगी भी कोर्स है। इस जिंदगी में जैसे कोर्स में कठिनाइयां भी होती हैं, हमारी जिंदगी कोर्स है, इसमें हमें पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? प्रणवो धनो शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। हमें यहाँ कोर्स करते हुए अंतिम में मोक्ष को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, मानव जीवन को सफल बनाना है। तो ये मानव जीवन एक क्लास है, मानव जीवन एक कक्षा है, इसमें उत्तीर्ण होना है, बहुत जरूरी है। और याद रखना, यदि ये कक्षा नहीं होती, उत्तीर्ण होने की संभावना नहीं होती, तो हम मनुष्य नहीं होते, हम गधे होते, बैल होते, पशु होते, पक्षी होते, कुकर सुकर होते, हम भूत प्रेत होते, मनुष्य तो नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। मनुष्य का मतलब पास होने की संभावना है। मानव जीवन रूपी कोर्स को पास करने की तुम्हारे अंदर बेटे संभावना है, इसलिए मैंने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है। अब कोर्स करो। ये कोर्स क्या है? जैसे स्वामी जी ने कहा, हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने शास्त्र हैं, ये सब कोर्स हैं, एक एक बात शास्त्र से संबंधित है। अर्जुन ने कहा हम जीवन किस प्रकार से जिए। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है, हम किस प्रकार से खेती कैसे करें, नौकरी कैसे करें, व्यापार कैसे करें, धंधा कैसे करें, घर गृहस्थी को कैसे चलाएं, उपासना कैसे करें, यज्ञ कैसे करें, दान कैसे दें, हम व्यवहार कैसे करें। जीवन बहुआयामी है, इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, ये कोई ऐसा सीधा साधा रास्ता नहीं है। तो इस जीवन के ट्रैफिक पर, जीवन के पथ पर हम कैसे चलें ताकि हमारा कोर्स पूरा हो जाए और मैं पास हो जाऊं। तब भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यं स्थितिः। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो करो ना, उन्होंने कहा शास्त्र ही प्रमाण है। मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे दोस्त अर्जुन, शास्त्र माने गीता, शास्त्र माने भागवत, शास्त्र माने रामायण, शास्त्र माने वेद, शास्त्र माने जो भी हमारे जीवन की दिशा को, जीवन की शिक्षा देने वाले शास्त्र हैं। इन शास्त्रों के माध्यम से तुम अपना कोर्स पूरा करो। कुछ गीता जी से मिल जाएगा, कुछ रामायण से मिल जाएगा, कुछ भागवत जी से मिल जाएगा, कुछ उपनिषदों से मिल जाएगा, उपनिषदों से मिल जाएगा, कुछ किसी से मिल जाएगा। तो इनके साथ संबंध बना करके यदि तुम रखोगे, इनसे जुड़े रहोगे, तो अर्जुन तुम फेल नहीं होगे, उत्तीर्ण होने की संभावना खत्म हो जाएगी, तुम पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब पास होने का मतलब है, पास होने का सीधा मतलब है कि हम संसार में रहते हुए, संसार में रहते हुए जब इस संसार में भी शांति से रहे, निरुपद्रव भाव से रहे, संसार में रहे, रावण के समान रहे, कुंभकर्ण के समान रहे, मेघनाथ के समान रहे, हिरण्याकश्यप के समान रहे, ये कोई जिंदगी है। तो कहते हैं शास्त्रों से जो भी जुड़ा रहेगा, अपने कोर्स से, अपने सिलेबस से जो भी जुड़ा रहेगा, उसका जीवन भी अनुशासित रहेगा।
जीवन अनुशासित रहेगा। छोटे के साथ कैसा व्यवहार करें, बड़े के साथ कैसा व्यवहार करें, पत्नी के साथ कैसा, बेटे के साथ कैसा, बेटी के साथ कैसा, अरे शत्रु के साथ कैसा और मित्र के साथ कैसा। जीवन के कोर्स से जुड़े रहने वाले युधिष्ठिर को देखिए, और जो जीवन के कोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है दुर्योधन को देखिए। एक ही घर में दो व्यक्ति पैदा हुए हैं, एक ही घर में दो पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति कितनी अलग है। एक घोर उद्दंड जो गुरु का सम्मान नहीं करता है, पितामह का सम्मान नहीं करता है, माँ बाप का सम्मान नहीं करता है, बड़े का सम्मान नहीं करता है, माँ बाप के सामने, गुरुजनों के सामने उल्टे सीधे कर्म करता है। क्यों कर्म करता है? कि वो शास्त्र रूपी सिलेबस से जुड़ा हुआ नहीं है, शास्त्रों से उसका संबंध नहीं है। और उन्हीं के बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज हैं, ये पांडव हैं। इतना सताने के बाद भी जरा विचार कीजिए, कौरवों ने, दुर्योधन ने पांडवों को इतना सताया, इतना दुखी किया। यदि ये शास्त्र से जुड़े हुए नहीं होते, ये कहते जब ये बदमाश मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तो मैं मर्यादा का लग्गू भग्गू पिछलगू क्यों बना रहूं। सठे साठम समाज चरे, ये उसी समय महाभारत हो जाता। यदि ये शास्त्रों से जुड़े हुए नहीं होते, जीवन रूपी कोर्स सिलेबस से जुड़े हुए नहीं होते, तो भी कौरवों को छोड़ते, अर्जुन कौरवों को छोड़ते। पांडव किस बात में कमजोर हैं? लेकिन नहीं, यही तो शास्त्र हमको अनुशासित करते हैं। शास्त्र हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। शास्त्र का मतलब ही है जो हमको पग पग पर अनुशासित करे, पग पग पर खाना सिखाए, चलना सिखाए, उठना सिखाए, बैठना सिखाए, गृहस्थाश्रम में रहना सिखाए, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना सिखाए, वानप्रस्थ आश्रम में रहना सिखाए, संन्यास आश्रम में रहना सिखाए, जीवन सिखाए और मौत को सिखाए। पूरी सर्वांग ट्रेनिंग, सर्वांग रूप से प्रशिक्षित करने वाले जो कोर्स है उन्हीं को शास्त्र कहते हैं। तो भैया भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, जो शास्त्र को नहीं मानेगा, शास्त्र को नहीं मानेगा, मुझे देखो मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं स्वयं शास्त्र हूं। भगवान स्वयं शास्त्र है। निश्वसितम अस्य वेदाः, जिनकी श्वास वेद है, जाकी सहज श्वास स्तुतिचारी, जो स्वयं वेद है, वेद घोषणा भी करते हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, गीता में भी घोषणा कर देते हैं मैं स्वयं शास्त्र हूं। लेकिन जब मैं वसुदेव का बेटा बन के आया, यदुकुल में आया, वृष्टि वंश में आया, जब मैं वार्ष्णेय बना तो मैं भी शास्त्र के अनुसार ही जिंदगी जीता, मैं भी शास्त्र के अनुसार ही जिंदगी जीता हूं। ये भगवान घोषणा करते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है। और यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।